Hello friends, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी मैंने आपको idioms and phrases पर वीडियो दिया था जिसे आपने बहुत ढेर सा लाइक कमेंट दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर मैं इस क्लास में idioms एंड फ्रेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट idioms को, फ्रेजेस को और एक्स्ट्रा चीज़ में लाया हूँ आपके लिए, फ्रेजल वर्ब। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करते रहना ताकि आपको और भी अच्छी तरह से इस तरह के वीडियो मैं आपको दे सकूँ। तो आज के इस वीडियो में क्या इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो कि आगामी एग्ज़ाम जो आपके हैं बिहार सिविल कोर्ट के, एसएससी के, सीजीएल के और वगैरह वगैरह बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होने वाले, सब में ये वीडियो आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पहला आपका वर्ड, पहला इडियम्स क्या है, लुक डाउन ऑन। देखिए लुक डाउन ऑन, आप ध्यान से देखना, हर तरह के कलर को मैंने यूज किया है ताकि आपको कोई भी जो है सो ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो वीडियो को समझने में, वर्ड्स को समझने में। देखिए लुक डाउन ऑन का पहला आपका ऑप्शन है एग्जामिन, डिस्पाइट समबॉडी, इन्वेस्टिगेट केयरफुली, होप फॉर समथिंग। आपको क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, बताएं आप, इसका ऑप्शन आपको क्या लगता है लुक डाउन ऑन? सबसे पहले जब हम मीनिंग की बात करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन दे चुके होंगे अपना और आप अपने ऑप्शन को मेरे आंसर से मिलाइए। कहते हैं लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नफ़रत करना, तिरस्कार भरी नज़रों से देखना, घृणा करना, है ना। तो लुक डाउन ऑन का ये मीनिंग होता है। अब एग्जामिन तो इसका ये सिनोनिम्स नहीं होगा। डिस्पाइज समबॉडी, यस, किसी को नफरत करना, घृणा करना, तो डिस्पाइज समवन हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट केयरफुली आपका नहीं होगा, या होप फॉर समथिंग ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो लुक डाउन ऑन का आपका हो गया क्या, डिस्पाइज समबॉडी। नेक्स्ट आपका वर्ड है ब्रिंग अप। देखिए ब्रिंग अप एक ऐसा शब्द है ना कि अनेकों बार पूछा जाता है और ये कॉमन है, ये रेयर नहीं है, एक कॉमन आपका इडियम्स है, फ्रेजेज है। तो ब्रिंग अप का आप ऑप्शन देख लीजिए, प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, सपोर्ट समबडी या किसी को सहारा देना, ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, किसी चीज़ को नियंत्रण में लाना, केयर फॉर अ चाइल्ड या किसी बच्चे का जो है सो देखभाल करना। तो देखिए ब्रिंग अप आप ऑप्शन दीजिए, पहले फटाफट ऑप्शन दीजिए, ब्रिंग अप का क्या होगा आपके नज़रों में। तो देखिए ब्रिंग अप जो आपका ये वर्ड है, ये फ्रेजेस, ये इसका मतलब होता है पालना पोषना, किसी बच्चों को खास करके पालना पोषना, किसी को सपोर्ट करना नहीं, बल्कि एजुकेशन में या मनी से उसको सपोर्ट नहीं करना, बल्कि पालना या पोषना किसी बच्चे को। तो प्रोड्यूस समथिंग तो नहीं होगा, सपोर्ट समबडी भी नहीं होगा, ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, केयर फॉर अ चाइल्ड, मतलब पालना पोषना। चलिए फॉल थ्रो। फॉल थ्रो एक ऐसा इडियम्स है जिसका ऑप्शन आपका है नंबर ए में फेल है, नंबर बी में क्वारल है, नंबर सी में आपका क्या दिया हुआ है, नंबर सी में आपका लीव अ प्लेस है एंड नंबर डी में अराइव है, पहुंचना, किसी स्थान को छोड़ देना, झगड़ा करना या फेल, असफल होना। तो आपको बहुत सुंदर तरीके से मैं बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि फॉल थ्रो एक ऐसा फ्रेजेज है जिसका मतलब ये होता है असफल होना, किसी कमी के कारण से किसी चीज़ में असफल हो जाना। तो फॉल थ्रो, तो अब आप सोच लिए होंगे क्वेरल तो नहीं होगा, लीव अ प्लेस तो नहीं होगा, अराइव नहीं होगा, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा आपका, फेल। यानी कि फॉल थ्रो का मतलब क्या हो गया आपका, फेल हो जाना, असफल हो जाना। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका इडियम्स है पुट अप विथ, है ना। आई कांट पुट अप विथ यू, है ना, मैं मतलब कि आई कांट पुट अप विद द एनवायरनमेंट, विद दिस सिचुएशन। तो पुट अप विथ ऑप्शन देख लेते हैं, एडमायर प्रशंसा करना, फेस किसी का सामना करना, टॉलरेट बर्दाश्त करना, कॉन्टैक्ट किसी के मतलब कि टच में रहना। तो पुट अप विथ का जो मीनिंग हो जाता है आप ध्यान से देख लो, पुट अप विथ का मतलब होता है किसी समस्या को झेलना,
बर्दाश्त करना, है ना। तो आपका एडमायर तो प्रशंसा हो गया, ये तो नहीं होगा। फेस तो सामना करना, ये भी नहीं होगा। कंटेक्ट तो होगा नहीं, तो क्या होगा आपका पुट अप विथ का, आप देखिए मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूँ, टॉलरेट। पुट अप विथ का सिनोनिम आपका ABCD में आपका नंबर C यानी कि टॉलरेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट आपका है आपका गिव अप। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। गिव अप का मतलब पहले ऑप्शन देख लेते फिर आपको मीनिंग बताऊंगा। स्टॉप, राइज, सेटल, लीव। तो गिव अप का मतलब आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, आई हैव गिवन अप बैड हैबिट्स। तो जितनी भी गिवन अप का मीनिंग हो जाता है वो छोड़ने के अर्थ में होता है। कोई चीज़ छोड़ देना, बुरी आदत का, बुरी संगति का, इस तरह की बातों को जब हम कहते हैं तो वो गिव अप हो जाता है। तो स्टॉप तो आपका नहीं होगा, ये तो होने वाला नहीं है। राइज उत्थान, ये नहीं होगा। सेटल कहीं पर स्थित हो जाना नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि लीव, कोई चीज़ को छोड़ देना, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा लीव। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अनेकों सारे वर्ड्स आज मैं आपके लिए लिया हूँ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। क्या कहता है, टू बाइट द डस्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन इज इट, है ना। टू बाइट द डस्ट। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ईट वोरेसियसली मतलब गलटनी के तरह, पेटू के तरह, एकदम खाऊ की तरह खाना, उसको ईट वोरेसियसली। हैविंग नथिंग टू ईट, या आपको क्या लगता है कि कुछ भी खाने को नहीं है। नंबर सी कहता है ईट रूट्स। नंबर डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले ये देखिए, टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है, टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है इंड इन फेल्योर। क्या होता है, इंड इन फेल्योर, इंड इन फेल्योर। अगर कोई चीज़ असफलता में उसका अंत होता है तो उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धूल फांकना। टू बाइट द डस्ट को हम क्या कहते हैं, धूल फांकना। तो ईट वेरोसियसली तो नहीं होगा, हैविंग नथिंग टू ईट ये भी नहीं होगा, ईट रूट्स भी नहीं होगा। तो क्या होगा आपका, इसका जब मीनिंग हो गया इंड इन फेल्योर तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका टू बाइट द डस्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, है ना। और इसका मीनिंग आपको मैंने बताया, टू बाइट द डस्ट का हो जाता है धूल फांकना, टू इंड इन फेल्योर, है ना। नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम द ब्लू। देखिए फ्रॉम द ब्लू एक ऐसा फ्रेज है जिसका आप आउट ऑफ द ब्लू भी कह सकते हैं। आउट ऑफ द ब्लू कह लीजिए, फ्रॉम द ब्लू कहिए, द मीनिंग इज द सेम। ओके, आउट ऑफ द ब्लू या फ्रॉम द ब्लू, इसको आप ये भी कह सकते हो आउट ऑफ द ब्लू। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल ऑफ अ सडन, नोइंगली, कंटिन्यूअली, एज अ स्लो बॉल। आप सोचने लगे होंगे कि सर जो बता रहे हैं इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रॉम द ब्लू का। तो देखिए फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर अचानक हो जाता है ना, अचानक हो जाता है। जैसे उसकी कोई खबर नहीं थी, फ्रॉम द ब्लू आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिम। अचानक उसका क्या आ गया, आपको कोई खबर आ गया, तो अचानक के लिए हम ऑल ऑफ अ सडन, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। फ्रॉम द ब्लू का क्या हो जाएगा, ऑफ नोइंगली नहीं होगा, कंटिन्यूअली नहीं होगा, एज अ स्लो बॉल नहीं होगा। फ्रॉम द ब्लू का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक। नेक्स्ट है आपका वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर ऑप्शन देख लेते हैं। अ ब्रांड नेम, डैमेज, लॉट ऑफ सॉरो, अ वार्निंग। आपको क्या लगता है, ढेर सारा गम या चेतावनी, या आपको लगता है कि डैमेज हो गया कोई चीज़, या ब्रांड नेम। सोचिए आप। वियर एंड टीयर का जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो कोई चीज़ में अगर टूट फूट हो जाए, ब्रेकेज हो जाए, तो उसको हम वियर एंड टीयर कहते हैं। तो आप ब्रांड नेम तो आपका नहीं होने वाला है। ये ऑप्शन तो आपका थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं ना, ये ऑप्शन तो आपका ब्रांड नेम नहीं होगा। यस, डैमेज। देखिए डैमेज आपका ऑप्शन में आ गया। वियर एंड टीयर डैमेज होगा, लॉट्स ऑफ सॉरो नहीं होगा, अ वार्निंग नहीं होगा। तो वियर एंड टीयर को हम क्या कहेंगे, डैमेज, डैमेज, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स ऑप्शन देख लेते हैं। स्लोली दिया हुआ है, नॉट रेगुलर दिया हुआ है, कंटिन्यूअसली दिया हुआ है, क्विकली दिया हुआ है। वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस यू हैव ऑफ द फ्रेजल वर्ब और ऑफ द इडियम्स फिट्स एंड स्टार्ट्स। चलिए देखिए, फिट्स एंड स्टार्ट्स को आप इंटरमिटेंटली भी कह सकते हो,
इंटरमिटेंटली आपको मैंने कई बार ये अपने वीडियो में बताया है कि कोई चीज़ अगर रुक रुक करके हो तो उसको हम फिट्स एंड स्टार्ट्स कहते हैं, है ना। रुक रुक कर, तो स्लोली तो होगा नहीं, स्लोली मतलब तो धीरे धीरे होता है। नॉट रेगुलर ये हो जाएगा आपको, अगर कोई चीज़ रुक रुक कर रेगुलरली नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली तो होगा नहीं, क्विकली भी नहीं होगा, तो आपका फिट्स एंड स्टार्ट्स का सही ऑप्शन आप देख लो बढ़िया से, नॉट रेगुलर हो जाएगा, स्लोली नहीं होगा, कंटिन्यूसली नहीं होगा, क्विकली नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इडियम विल बी नॉट रेगुलर। क्लियर हो गया आपका, नॉट रेगुलर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका टू टेक टू वंस हिल्स। टू टेक टू वंस हिल्स, टू टेक टू वंस हिल्स। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। टू मेजर अप टू वंस स्टैंडर्ड, मतलब किसी के स्टैंडर्ड को आप आंकना। टू शेक इन वंस शूज, रन अवे, टू रन स्लोली। तो इसका जो मीनिंग हो जाता है टू टेक वंस हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, चंपत हो जाना, रफा दफा हो जाना, कोई चीज़ जगह से एकदम बेतरतीब ढंग से भाग जाना। टू टेक टू वंस हिल्स, है ना। तो देखिए आपका सुटेबल ऑप्शन आपका सी आ गया, टू रन अवे। मेजर अप टू वंस स्टैंडर्ड ये आपका नहीं होगा। टू शेक इन वंस शूज नहीं होगा। टू रन स्लोली ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, टू रन अवे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आपका जो इडियम्स है वो है डैम्प स्क्विप। डैम्प स्क्विप्स ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपका डियर स्टूडेंट्स, रेनी वेदर, क्या लगता है डैम्प का मतलब तो गीला होता है, तो रेनी वेदर भी दिया हुआ है। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट भी दिया हुआ है। स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री दिया हुआ है, या नन ऑफ द अबव। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई नहीं तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए डैम्प स्क्विप्स का मतलब देख लेते हैं। देखिए जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं और उससे उसका रिजल्ट लेस इम्प्रेसिव आता है, अगर कोई चीज़ उम्मीद करते हैं और उसका रिजल्ट जब लेस इम्प्रेसिव हो जाता है, मच लेस इम्प्रेसिव हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डैम्प स्क्विप, है ना। तो आप देखिए रेनी वेदर तो नहीं होगा। यस, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी, मतलब किसी चीज़ का जो रिजल्ट है वो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। अ स्कर्ट इन लॉन्ड्री नहीं होगा। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, चूंकि मीनिंग यहाँ पर आपका मैच कर रहा है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन, द कश्मीर इशू हैज़ ऑलवेज बीन अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आप कह सकते हो। तो बॉर्न ऑफ कंटेंशन इसका ऑप्शन देखिए कितना सुंदर दिया हुआ। अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की वस्तु। अ सेटल्ड क्वेरल, फूड फॉर थॉट, या कंपटीशन। कंपटीशन तो नहीं होगा, फूड फॉर थॉट नहीं होगा, सेटल्ड क्वेरल नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, नंबर ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि झगड़े की वस्तु, झगड़े की जड़। तो ये आपका जो आज का ये क्लास था आपका, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस विथ फ्रेजल वर्ब्स भी मैंने इसमें कुछ दिया है आपको, ताकि आप अपनी तैयारी हर महीने से अच्छी तरह से कर सकें। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अपॉन दिस वीडियो, है ना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।